गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, मैं बसंत रस्तोगी विद्या मंदिर क्लास छपरा से डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। डिफरेंशिएशन में आप लोगों को मैंने कुछ फॉर्मूला बताया है और कुछ बाकी है, उसको पहले डील करते हैं, उसके बाद आगे का देखा जाएगा। हमने आप लोगों को u प्लस v तक का डिफरेंशिएशन और u इंटू v का डिफरेंशिएशन बताया था। वो कितना नंबर था? 11 नंबर क्या? 12। तो 13 नंबर अब चला जाए। अवकलन है चैप्टर आपका, पहले उसका थ्योरी चल रहा है आपको। अवकलन डिफरेंशिएशन, चौथा पीरियड है। इसमें अब आपको मुझे बताना है u v w का डिफरेंशिएशन, यानी तीन फलन इंटू में रहेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तब पहला दूसरा लेंगे और तीसरा का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, दूसरा तीसरा लेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अब पहला तीसरा लेंगे और दूसरा का डिफरेंशिएशन। सिंपल फॉर्मूला है, यदि याद करना है तो u v dw by dx, vw du by dx, uw dv by dx। लेकिन ऐसे याद करना है लॉजिकली, तो आप पहला दूसरा लीजिए, तीसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा तीसरा लीजिए, पहला तीसरा लीजिए, दूसरे का, यानी एक बार पहले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, दूसरा तीसरा को पीछे, एक बार दूसरे को कर दीजिए तो पहला तीसरा को पीछे, और एक बार तीसरे को करिएगा तो पहला दूसरा को पीछे। तो पहला दूसरा पीछे गया तो तीसरा का, दूसरा तीसरा किया तो पहला का, पहला तीसरा किया तो दूसरा का। इस प्रकार से तीन फलन रहेंगे इंटू में तो उसका डिफरेंशिएशन निकाला जा सकता। अब इससे रिलेटेड आपको एक एग्जांपल समझा दे रहे हैं कि और समझ में बेहतर आ जाएगा कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यह दिया हुआ है डी बाई डी एक्स और ई द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 10। मान लीजिए तो ई द पावर एक्स जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर अलजेब्राइक फंक्शन है और 10x ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। तीन फलन का गुणनफल निकालना है। टू दिस फार्मूला आपको सेट करना है। मैंने बताया आपको पहला दूसरा ले लीजिए और d बाई डी एक्स कीजिए और तीसरा लिख दीजिए, दूसरा तीसरा ले लीजिए और d बाई डी एक्स कीजिए, पहला का निकाल लीजिए, फिर पहला तीसरा ले लीजिए और d बाई डी एक्स कीजिए और दूसरे का निकाल लीजिए। नहीं बुझाया? पहला दूसरा लेंगे, पहला दूसरा लिए d बाई डी एक्स, तीसरा दूसरा तीसरा लेंगे d बाई डी एक्स पहला, पहला तीसरा लेंगे d बाई डी एक्स दूसरा। हमने कई बार आप लोगों को बताया है क्या कि देखिए d बाई डी एक्स के जो पहले पद होता है उसको कुछ नहीं करते, यानी वो चुपचाप उतारा जाता है। तो आप भी इसे ई द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर निकाले उतारेंगे और d बाई डी एक्स के बाद tan है तो tan का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है, लिमिट। फिर यह दोनों चुपचाप उतारेंगे एक्स स्क्वायर tan x और e द पावर x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया है e द पावर x ही होता है, लिमिट। फिर यह दोनों उतारेंगे e द पावर x इंटू tan x। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि d बाई डी एक्स के पहले जो पद होगा वह चुपचाप उतारा जाएगा और d बाई डी एक्स के बाद जो होगा उसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा। x के पावर 2 का फॉर्मूला होता है पावर बेस अब पावर माइनस। अब केवल इसको डील कीजिए बाबू, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 14 नंबर एक थ्योरी है d बाई डी एक्स u बाई v। u बाई v का डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी दो फलन डिवाइड में रहेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से निकाला जाएगा। v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अब बटा ये होता है 14 नंबर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। इस पर सेट कीजिए एक सवाल। d बाई डी एक्स हो गया एक्स क्यूब अब बाई कॉट एक्स है
तो ऊपर वाले को हम लोग क्या मानेंगे, यू मानेंगे, और नीचे वाले को क्या मानेंगे, भी मानेंगे। सेट करने के लिए पहले लिखा है भी, तब डी यू बाई डी एक्स, माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई डी स्क्वायर। तो यह यू है, यह भी है, तो पहले भी लिखिए यानी कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस फिर यू माने एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, अब बटा भी स्क्वायर, भी बोलने का मतलब कॉट एक्स का स्क्वायर, यू बटा भी है ना, भी ले डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बटा भी स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, यह कॉट एक्स रहेगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि डी बाई डी एक्स के पहले जो पद होगा केवल उसका क्या करेंगे, उतारेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो यह उतार दिए, और x के पावर 3 का फॉर्मूला हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, 3x के पावर 3 माइनस एक्स क्यूब, और कॉट x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब बटा कॉट x के स्क्वायर को कॉट स्क्वायर x लिखा जाता है। अब थोड़ा साफ सुथरा तरीका ये हुआ कि पहले 3x स्क्वायर लिख लीजिए, बेहतर लगने के लिए, अच्छा लगने के लिए, इंटू में कॉट एक्स बाद में लिख लीजिए, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक्स क्यूब कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक्स क्यूब कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई कॉट स्क्वायर एक्स। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसका है ये आंसर, तो डी बाई डी एक्स और एक्स क्यूब, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन हम इस प्रकार से निकालेंगे, u बटा v पर v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि नीचे वाला लेंगे डी बाई डी एक्स, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला लेंगे डी बाई डी एक्स, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन बाई वी स्क्वायर यानी नीचे वाले का स्क्वायर। मैं कई बार कह चुका हूं आप लोगों को कि डी बाई डी एक्स के जो पहले पद होता है वह चुपचाप उतार देते हैं, और एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन पावर बेस पावर माइनस 1, फिर ये चुपचाप उतारेंगे, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट का स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर। लिमिट यह वाला चीज पहले लिखेंगे, यह वाला बाद में, अलजेब्राइक टर्म पहले लिखते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बाद में। अच्छा लगता है बोलने में, स्मूथली आदमी बोल देता है, और कोई रीजन नहीं। माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई कॉट स्क्वायर एक्स, यहाँ पर मैंने पुट किया। इस प्रकार से आप u इंटू भी इंटू डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन जान गए, और u बाई v का जान गए, u इंटू भी का मैंने बताया है। इसी प्रकार से सबका डिफरेंशिएशन निकलता, ठीक है, ठीक है। डी बाई डी एक्स है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 1 बाई रूट अंडर क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि आपको साइन इनवर्स याद है तो कॉस इनवर्स याद करने की आवश्यकता नहीं। कैसे, तो यहां पर डी कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, साइन इनवर्स का जो होता है कॉस इनवर्स में केवल माइनस लग जाएगा। मैंने क्या कहा, साइन इनवर्स का जो होता है कॉस इनवर्स में क्या हो जाएगा, केवल माइनस लग जाएगा। यानी साइन इनवर्स का उल्टा कॉस इनवर्स होता है, टेन इनवर्स का उल्टा कॉट इनवर्स होता है, सेक इनवर्स का उल्टा कोसेक इनवर्स होता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि सी से जो डिफरेंशिएशन होगा वह कॉस कोसेक और कॉट हो, या कॉस इनवर्स कोसेक इनवर्स कॉट इनवर्स हो, सबका डिफरेंशिएशन जो होता है वह माइनस में होता है। तो यदि मुझे पता है साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स में क्या करेंगे हम, केवल माइनस लगा देंगे। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स का क्या हो जाएगा भाई,
कॉट इनवर्स का होगा -1 अब बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है। फिर एक होता है साइन कॉस टैन कॉस सेक इनवर्स का। सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 होता है। तो कॉसेक इनवर्स का क्या हो जाएगा, केवल जो भी टर्म्स है ना बाबू उसमें माइनस लगाओ, आंसर तुम्हारा आ गया। सेक इनवर्स का 1/x रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है और कॉसेक इनवर्स में -1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। यानी साइन आप याद कीजिए, कॉस याद हो जाएगा, टैन आप याद कीजिए, कॉट याद हो जाएगा, सेक आप याद कीजिए, कॉसेक आपका याद हो जाएगा। एक बात और मैंने बताया है कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का कोण डिफरेंशिएशन में x होना चाहिए। x रहेगा तो ठीक है, अन्यथा उस कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जाता है। उसी प्रकार से साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का भी कोण x ही होना चाहिए। यदि इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो उस कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक सवाल देख लीजिए आप लोग। मान लीजिए d/dx दिया हुआ है और tan इनवर्स 3x + 7 दिया, सपोज दैट। तो आपको मैंने अभी क्या सिखाया कि किसी भी इनवर्स का, वो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो या केवल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो, त्रिकोणमितीय फलन हो या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो, उसका एंगल जो होगा वह x होना चाहिए। चूंकि यहाँ पर एंगल 3x + 7 है, x नहीं है, इसलिए d लिखकर और एंगल से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें। नहीं समझे? tan इनवर्स एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। इसका कोण x होना चाहिए, नहीं है, d लिखकर कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई या बटा। डिफरेंशिएशन ऊपर का होता है, यानी इस वाले पद का होता है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर। देखिए tan इनवर्स का 1/1 प्लस जो है उसका, तो tan इनवर्स का 1/1 प्लस जितना है उतना का स्क्वायर होगा। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो tan इनवर्स इतना है तो 1/1 प्लस जितना है उतना का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। और इसका क्या करेंगे हम, d, अब पहला dx और d दूसरा dx। और भली भांति हम जानते हैं कि इसमें से 3 बाहर निकले, चुपचाप उतारेंगे, इसमें से 3 बाहर निकालेंगे, dx/dx 1 हो जाएगा और 7 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इस प्रकार से हमारा आपका आंसर 1 प्लस जो है उतना का स्क्वायर ये रहेगा और इसमें से 3 बाहर निकालेंगे, dx/dx हो जाएगा और 7 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, हम जानते हैं, तो 3 1 जा 3 हो गया, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दिस इज आंसर दिस क्वेश्चन। इस प्रकार से आप चाहेंगे तो डिफरेंशिएशन किसका निकलेगा, tan इनवर्स 3x + 7 का। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का भी कोण x होना चाहिए। यदि कोण x को छोड़ के कुछ भी रहेगा 2x 3x -x x/2 x², एनी डिजिट, तो उस परिस्थिति में उस कोण से आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके तब डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। tan इनवर्स x है इसलिए 1/1 प्लस x² हो गया, लेकिन tan इनवर्स 2x रहेगा तो 1/1 प्लस 2x का होल स्क्वायर नहीं होगा, 2x से डिवाइड और 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस प्रकार से डिफरेंशिएशन निकाला जाए। चलिए, cos sin x² का अवकलन निकालना है। सवाल आपका एक्सरसाइज 11.1 है। इसमें कह रहा है क्या, x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों को अवकलित करें। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। यानी x के सापेक्ष बहुत सारे फलन दिए गए हैं, बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, उन सबको अवकलित करना है। पहले मैं बता दूं आप लोगों को
कि जिसका भी अवकलन निकालना होता है वह एक फलन होता है और उसे y या fx से सूचित किया जाता है। तो ये सवाल है गुड़िया, इसको मैंने y से सूचित किया, यानी यह इसका अवकलन निकालना है तो इसको मैंने क्या मान लिया है, y माना है। मैंने बोला अभी कुछ देर पहले कि जिसका भी अवकलन निकालना होगा वह क्या होगा, एक फलन होगा और फलन को y या fx से डिनोट किया जाता है। फिर यहां पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन, एक बार हिंदी भी लिख दे रहे हैं, उसके बाद इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होता है d बटा dx दोनों तरफ लगाओ। इसका मतलब क्या होता है, d बाई डी एक्स दोनों तरफ लगा होता है। d बाई डी एक्स हमारा इस तरफ है y, फिर d बाई डी एक्स बोथ साइड्स लिख सकते हैं, cos साइन x स्क्वायर, d बाई डी एक्स y है तो y ये वाला है। इसके बाद जो हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, वह चीज को दोबारा रिपीट करके लिखेंगे। यानी जो सवाल होगा ना पूरे चैप्टर में उसको दोबारा उतारेंगे तब नियम पढ़ेंगे। क्या है नियम हमारा, तो हमारे पास 3 नियम है। 2 नंबर नियम क्या है, तो किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का कोण x होना चाहिए। कोण x नहीं रहेगा तो d लिखकर कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई। यहाँ कॉस है, इसका कोण क्या होना चाहिए, x नहीं है कि है, नहीं, तो हम कोण से डिवाइड और कोण से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर साइन आ गया, साइन भी एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, इसका भी कोण x होना चाहिए, फिर नहीं है, d लिखकर कोण से डिवाइड और कोण से मल्टीप्लाई। पावर में कुछ भी रहेगा तो बेस में x होना चाहिए, तो है तो dx लिख देंगे, और नहीं रहता ना तो फिर पावर हटा के डिवाइड और मल्टीप्लाई। मैं बार बार कह रहा हूं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, इसका कोण x होना चाहिए, नहीं है, वे लिखकर कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। साइन एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, फिर इसका कोण x नहीं है, x स्क्वायर है, x नहीं है, तो फिर d लिखकर इसके कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, बट्टा में क्या होगा dx। पूरा मत पढ़िएगा, मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था, पूरा पढ़िएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। केवल पढ़िए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है। क्या होता है कॉस का, और जो कोण है सो, कॉस का माइनस साइन और जो कोण है सो, फिर साइन का क्या होता है कॉस और जो कोण है सो, x के पावर 2 का 2, x के पावर में 2 माइनस 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले माइनस लिखेंगे, फिर यह लिखेंगे, फिर यह। सिस्टमेटिकली अलजेब्रिक फंक्शन पहले लिखते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में, अच्छा लगने के लिए, और कोई रीजन नहीं। और सवाल देखिए, tan x स्क्वायर प्लस 3 दिया गया है, इसका अवकलन निकालना है। इसका अवकलन निकालने का मतलब है, मैंने कई बार कहा है कि जिसका भी अवकलन निकालना होता है वह एक फलन होता है, और फलन को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, y से। यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। फलन को y से डिनोट किया जाता है और x के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। इसका मतलब होता है d बाई डी एक्स दोनों तरफ लगाइए, तो d बाई डी एक्स इधर y है, फिर d बाई डी एक्स इधर जो है सो। इसके बाद मैंने बोला है जो भी चीज होगा उसको पहले उतारेंगे दोबारा। जो भी आपका फलन होगा ना, जिसका भी अवकलन निकालना होगा उसको दोबारा उतारेंगे, तब नियम पढ़ेंगे। क्या, tan एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, इसका कोण x होना चाहिए। कोण x है कि नहीं, तो नहीं है। क्यों, x बोलने का मतलब केवल x,
माइनस एक्स भी नहीं चलेगा, तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो और नहीं चलेगा। तो डी लिखकर उसके कोण से डिवाइड और उसके कोण से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब जाकर जोड़ घटाव में आ जाता है। tan का कोण x होना चाहिए, नहीं है, डी लिखकर कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई या बाय डी। डिफरेंशिएशन ऊपर का केवल होता है, नीचे का नहीं। कुछ चालाक बच्चे नीचे का भी सोचने लगते हैं। तो पूरा मत पढ़िएगा, केवल पढ़िएगा tan का होता है sec स्क्वायर, जो कोण है सो, यानी tan का क्या होगा sec स्क्वायर, है ना, ठीक। अच्छी बात। अब इसका जोड़ या घटाव में है यहां पर, तो क्या करेंगे हम, डे पहला अब बाई डी एक्स और डे दूसरा बाई डी एक्स। इसके बाद फिर हम लोग जानते हैं कि यह रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स के पावर 2 का पावर बेस पावर -1 और 3 का जी। यह वाला पहले लिखे, यह वाला बाद में। दो में से एक का कोई महत्व नहीं, 2x हो जाएगा और यह वाला बाद में लिख दीजिए, अच्छा लगता है। यह किसका मान है हमारा, dy बाई dx, यानी इसका अवकलन कोई पूछेगा तो यह वाला अवकलन हो जाएगा। ये सवाल है हमारा, इसका अवकलन निकालना है। क्या मानेंगे हम, y मानेंगे। कोई भी, मैं बार बार कह रहा हूं क्या कि पूरा चैप्टर में आपको सबका अवकलन निकालना है। इसका मतलब ही होता है कि वह सब एक फलन है और फलन को y से डिनोट किया जाता है। इसका भी अवकलन निकालना है, तो यह भी एक फलन है और इसे y से हमने डिनोट कर दिया। यहां पर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या होता है, डे बाई डी एक्स दोनों तरफ लगाइए, y है तो y, फिर डे बाई डी एक्स जो है सो। इतना लिखने के बाद मैं बार बार कह रहा हूं क्या, सवाल को दोबारा उतारिए। मैं बार बार क्या कह रहा हूं कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x का मतलब डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लगाओ, उसके बाद ऊपर वाला टर्म दोबारा उतारो। ऊपर वाला टर्म हमने निकाल दिया दोबारा। अब उसके बाद नियम है, क्या नियम है, पावर में कुछ भी रहेगा तो बेस में x होना चाहिए। यह x नहीं है तो d लिखकर और उसके बेस से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें। पावर में कुछ भी रहे तो बेस में क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, है नहीं है तो पावर हटा के डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। डिफरेंशिएशन केवल ऊपर का होता है, तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन सोचेंगे क्या होगा। तो x के पावर वाला जो भी सवाल होगा वह x के पावर n पर सेट किया जाएगा और x के पावर n का फॉर्मूला होता है पावर बेस पावर में। पावर है ना, x के पावर n पर सेट किया जाएगा। पावर माने 7/2, बेस माने यह पूरा और फिर पावर -1, तो पावर बेस पावर -1 और इनटू में यह वाला निकालना है, तो डे पहला अब बाई डी एक्स, डे दूसरा बाई डी एक्स, डे तीसरा अब बाई डी एक्स। ये चुपचाप उतार लीजिए आप। 7/2 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के पावर हल करिएगा तो 5/2 आ जाएगा। इसमें से 3 बाहर निकालिएगा ना, 3 जब बाहर निकालिएगा तो x के पावर 2 आएगा। x के पावर 2 का डिफरेंशिएशन 2x होता है जो आप जानते हैं। इसमें से 6 बाहर निकालिए, dx बाई dx आएगा, इसका मान 1 होता है और 5 का 0 होता है। ये रहने दीजिए, x का पावर 2 का 2x, ये रहने दीजिए x का 1, जो आएगा उसमें 6x प्लस 6 आएगा। 6 कॉमन करके 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, 3 मरतबे 7 × 21,
यह वाला, और यहाँ पर x + 1 आ जाएगा। यानी कैलकुलेशन अब यहाँ पर करना है। सवाल हमारा ध्यान से देखिएगा, सवाल हमारा ये है, फिर से एक बार शुरू से सुनाते हैं। यह सवाल है हमारा, इसका करा निम्नलिखित फलनों का अवकलन x के सापेक्ष ज्ञात करें, ऐसा सवाल है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे फलन, बहुत सारे करीब 50-60 सवाल आपको दिए गए हैं नीचे, और सभी का अवकलन निकालना है x के सापेक्ष। करने का तरीका क्या है इसका? जिसका भी अवकलन निकालना होगा वह एक फलन होता है और फलन को y से डिनोट किया जाता है। उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका मतलब होता है डी बाई डी एक्स, दोनों तरफ लगाइए, तो डी बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स जो है सो। उसके बाद ऊपर इधर वाला टर्म जो है दोबारा उतारिए, इधर वाला ऊपर का जो टर्म है दोबारा उतारिए, तब नियम पढ़िए। नियम क्या है? कॉस एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, कोण x होना चाहिए, नहीं है डी लिखकर कोण से डिवाइड, और साइन भी एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, कोण x होना चाहिए, यहाँ पर x² है, x नहीं है तो नहीं है तो डी लिखकर कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई। पावर में 2 है तो बेस में x होना चाहिए, है इसलिए dx लिखा गया, नहीं रहता तो फिर पावर हटाकर डिवाइड और मल्टीप्लाई। पूरा मत पढ़िएगा, केवल कॉस का माइनस साइन, जो है साइन का कॉस जो है x का पावर 2 का पावर बेस पावर माइनस, यह पहले लिखेगा, यह दोनों बाद में अच्छा लगता है, अलजेब्राइक टर्म पहले लिखा जाता है। तो ये सवाल है। फिर इस सवाल को मैंने y माना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स जो है। फिर यह टर्म दोबारा उतारिए, tan एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, इसका कोण x होना चाहिए, नहीं है डी लिखकर कोण से डिवाइड और अब बाटा में dx। पूरा मत पढ़िए, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec²। tan का क्या होता है? और जो है सो आई जोड़ में है तो d पहला बाई dx और d दूसरा बाई dx। ये रहने दो, x के पावर 2 का पावर बेस पावर माइनस 1 और 3 का जी, यह पहले लिखते हैं, यह वाला। ये सवाल है, y माने है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स, ये वाला जो है दोबारा उतारिए, और उसके बाद नियम है। क्या नियम है? पावर में कुछ भी रहेगा तो बेस में x रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? है नहीं है तो पावर हटा के डिवाइड, और अब बाटा में क्या हो जाएगा? dx। यह जो है इसका फॉर्मूला, पावर वाला जो भी होगा ना वह x के पावर n पर सेट किया जाएगा। उसका फॉर्मूला होता है पावर बेस पावर -1, पावर माने 7/2, बेस माने यह तीनों, और पावर -1, पावर बेस और पावर -1, पावर बेस और पावर -1। इसको d पहला बाई dx, d दूसरा बाई dx और d तीसरा बाई। ये चुपचाप घटाएंगे तो यह आएगा 3 बाहर dx² बाई dx, 6 बाहर dx बाई dx, अब 5 का 0 होता है। x का पावर 2 का 2x होता है, 6 इसका कट जाएगा तो 1 आएगा। हल करिएगा, 6x + 6 आएगा, 6 कॉमन करिएगा, इस 2 से कटा दीजिएगा, 3 मल्टीप्लाई करिएगा, 21 × x + 1 × इतना हमारा आंसर आ जाएगा। ट्राई कर लीजिएगा, कैलकुलेशन दिक्कत होगी तो